आज सबसे पहले आपको हम आज की बड़ी खबर बताते हैं। वर्ष 2025 हवाई यात्रा के लिए बहुत अशुभ साबित हो रहा है। आज रशिया के पूर्वी इलाके में एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें यात्री और क्रू मेंबर सहित 48 लोग सवार थे और इनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। रशिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक पहाड़ी पर इस विमान का जला हुआ मलबा बिखरा हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, यानी ताज़ा तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। आपको अब मानचित्र पर दिखाते हैं कि यह विमान दुर्घटना रशिया के अमूर क्षेत्र में हुई, जो रशिया और चीन की सीमा के बहुत करीब है। आप देखिए मानचित्र पर यह वो कौन सा इलाका है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। रशिया और चीन के बीच की जो सीमा है उसके बहुत करीब यह इलाका है। रशिया के टिंडा एयरपोर्ट पर लैंड करते समय यह विमान रेडार से अचानक से गायब हो गया और उनका संपर्क उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। रशिया की मीडिया के मुताबिक जो विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है उसमें वर्ष 2022 से अब तक 2 बार तकनीकी खराबियां आ चुकी थी। हालांकि आज यह विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ इसकी अभी तक सही जानकारी किसी के पास नहीं है और फिलहाल इस विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है और जब ब्लैक बॉक्स की जांच हो जाएगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये विमान दुर्घटना क्यों हुई है। रशिया की अंगारा एयरलाइंस के इस एंटोनोव AN-24 विमान को करीब 49 साल पहले वर्ष 1976 में सोवियत संघ में बनाया गया था और वहां आज भी सोवियत संघ के ज़माने में बने हुए विमान हर दिन उड़ान भरते हैं। तो ये विमान बहुत पुराना था, 49 वर्ष के आसपास इस विमान की उम्र थी। सोवियत संघ के दौर में यह विमान बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था और एंटोनोव जो कंपनी है इसका यह विमान था और इसीलिए इसे AN-24 कहा जाता है। 2 इंजन वाले इस एंटोनोव AN-24 विमान को 1950 के दशक में सोवियत संघ में डिजाइन किया गया था और इस विमान के डिजाइन को बहुत मजबूत तो माना जाता है, लेकिन अब यह पुराना भी बहुत हो चुका है। अब जरा सोचिए, जो विमान 50 वर्ष पहले बने, जिनका निर्माण 50 साल पहले हुआ है, उनका इस्तेमाल आज के समय में करना कितना सुरक्षित होगा। और रशिया में आज भी एंटोनोव विमानों का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा असर रशिया के एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने विमान बनाने वाली कंपनी जो वहाँ की है बोइंग और एयरबस, ये दोनों ही जो कंपनियां हैं ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं विमान बनाने वाली, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली, और ये दोनों ही पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं। और इन दोनों कंपनियों ने, बोइंग और एयरबस ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद रशिया में विमानों के स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने स्पेयर पार्ट सप्लाई करने बंद कर दिए और वर्ष 2024 में रशिया को अपने 58 विमान खड़े कर देने पड़े क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। आज का हादसा वर्ष 2021 के बाद रशिया में हुआ सबसे बड़ा विमान हादसा है और इससे पहले जुलाई 2021 में रशिया में इसी एंटोनोव AN-26 विमान हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई थी और पिछले 14 वर्षों में अंगारा एयरलाइंस के 3 विमान क्रैश हो चुके हैं। तो यहां पर 2 बातें हैं, एक तो अंगारा एयरलाइंस का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो कैसा है, ये रशिया की एक लोकल एयरलाइंस है, और दूसरा ये जो विमान है AN-24, ये विमान किस टेक्नोलॉजी पर चलता है, कितना पुराना है, ये तो हम आपको बता चुके। और ये विमान कितने पुराने हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन
जिस एयरलाइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके भी 3 विमान क्रैश हुए हैं। आज से पहले जून 2019 और जुलाई 2011 में भी इसका एक विमान क्रैश हुआ था और दोनों प्लेन क्रैश होने की वजह थी उनका इंजन फेल हो जाना। तो ये 3 विमान क्रैश हुए हैं 2011 में, 2019 में, 2025 में और तीनों ही अंगारा एयरलाइंस के थे। इस एयरलाइंस के बेड़े में इस समय 50 साल से भी ज्यादा पुराने एंटोनोव विमान हैं और इतने पुराने विमानों को फ्लाइंग ट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। इस विमान को कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे ये उड़ता हुआ कोई ट्रैक्टर है। तो रशिया में ये जो विमान दुर्घटना हुई है, इसने एक बार फिर से दुनिया भर के हवाई यात्रियों को डरा दिया होगा। आज आप जानते हैं कि दुनिया में हवाई यात्रा करने वाले लोग कितने डरे हुए हैं। भारत में भी हवाई यात्रा करने वाले लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जब से एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है अहमदाबाद में, तब से लगातार दुनिया भर में अगर कहीं भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी मुसीबत में फंसता है या उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आता है, तो लोग अचानक से अपना दिल थाम कर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। आज भारत सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है कि अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद 16 जून को एयर इंडिया के 112 पायलट्स ने मेडिकल लीव की अर्जी दी थी, जिसमें 51 कमांडर्स और 61 फर्स्ट ऑफिसर्स थे। अब डीजीसीए हर एक पायलट और हवाई यातायात को कंट्रोल करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी करवाएगा और हर उड़ान से पहले इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने की सलाह सब एयरलाइंस को दी गई है। पिछले 1 महीने में एयर स्केयर यानी किसी फ्लाइट के दौरान खतरे की आशंका या विमान के क्रैश होने का डर, इस प्रकार की 7 बड़ी घटनाएं हुई हैं। औसतन दुनिया भर में हर रोज 1 लाख फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। इसका मतलब है कि 1 महीने में लगभग 30 लाख फ्लाइट्स में एयर स्केयर की 7 घटनाएं हुई हैं। तो आपने देखा होगा, जो मैं आपको लगातार बात बता रहा था, कि दुनिया भर में कभी भी किसी विमान में कोई एयर स्केयर जैसी घटना आती है तो सारी दुनिया के लोग डर जाते हैं। और जब से एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तब से तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारत में भी लोग लगातार जब भी कहीं से ऐसी कोई खबर आती है तो लोगों के मन में एक खौफ बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है। और 1 महीने में दुनिया भर में 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कभी प्लेन में इंजन में आग लगी है, कभी कोई और टेक्निकल फॉल्ट आया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये आंकड़े देकर, कि हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित है। तो 1 महीने में 30 दिन में आप सोचिए 3 लाख फ्लाइट्स अगर गई है, उनमें से अगर 30 लाख फ्लाइट गई हैं और 30 लाख फ्लाइट्स में अगर एक फ्लाइट में ऐसा एयर स्केयर हुआ है, 7 बार हुआ है, तो इसकी औसत जो आएगी वो आएगी 3 लाख फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट में इस प्रकार की समस्या आई है। तो रेशो आप देख लीजिए, 3 लाख फ्लाइट्स में एक फ्लाइट में ऐसी समस्या आती है अगर आप औसत निकालेंगे। ये घटनाएं अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है और बहुत मामूली है। और इसीलिए आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हवाई यात्रा इस समय भी यात्रा करने का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है। जब किसी फ्लाइट में कोई गड़बड़ी होती है, कोई कमी पाई जाती है, तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन उस फ्लाइट के साथ साथ हजारों लाखों दूसरी फ्लाइट्स भी दुनिया भर में ऐसी हैं जो सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुकी हैं, जो अपने गंतव्य तक ठीक ठाक पहुंची हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भारत के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से हवाई यात्रियों के दिमाग में एक तरह का खौफ बैठ गया है। और इस दौरान दुनिया भर से जब भी किसी विमान के इमरजेंसी लैंडिंग या उसमें तकनीकी खराबी की कोई खबर आती है, तो दुनिया भर के हवाई यात्री एक दूसरे के साथ उसकी वीडियो शेयर करने लगते हैं। कहते हैं आजकल हवाई जहाज में हो क्या रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। लोग डरने लगे हैं। 18 जुलाई को अमेरिका में टेक ऑफ के तुरंत बाद डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान के इंजन में आग लग गई थी और ये बोइंग का एक 767 मॉडल का विमान था। बाद में इस विमान को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। ऐसे ही 13 जुलाई को लंदन में
एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद एक छोटा प्राइवेट विमान क्रैश हो गया था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसी घटनाओं की वजह से ही देश में भी हवाई यात्रा करने वालों के मन में एक चिंता और डर बैठ गया है, एक खौफ बैठ गया है। अभी हाल ही में एक नया सर्वे हुआ है, इसमें 76% लोगों ने कहा कि भारत की एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा से कहीं ज्यादा पैसा अपने विज्ञापन पर खर्च करती है। 64% लोगों ने माना कि पिछले 3 वर्षों में उन्हें कम से कम एक बार टेक ऑफ, लैंडिंग या फिर उड़ान के समय विमान के क्रैश होने का डर महसूस हुआ। और हवाई यात्रा करने वाले हर 10 में से 4 भारतीय अब टिकट बुक कराते समय ये जरूर जानना चाहते हैं कि वो जिस विमान से यात्रा करेंगे वो विमान किस कंपनी और किस मॉडल का है। वो जानना चाहते हैं कि ये बोइंग का विमान है, एयरबस का विमान है, किसी और कंपनी का विमान है और उसका सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है। तो कितनी बड़ी जागरूकता अब आ रही है लोगों के मन में। हाल ही में डीजीसीए की एक जांच में कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की लापरवाही का भी पता चला था और विमानों में तकनीकी खराबी की बढ़ती घटनाओं और दुर्घटनाओं की वजह से यात्रियों में विमान कंपनियों के प्रति भरोसा अब थोड़ा सा घटने लगा है। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी जो हमारे हवाई यात्रियों के काम की खबर हो सकती है।